गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो है गृह प्रबंधन में आहार एवं पोषण का जो है अध्याय 1 भोजन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आपको देखो परिभाषा पढ़ना है, संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है, भोजन का अर्थ समझना है, महत्व एवं कार्य की भोजन का कार्य क्या होता है, आधार पर जो है भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण मतलब कि भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, व भोज्य पदार्थों का समूह, उनको समूह के आधार पर कैसे बांटा गया, ये सब हमको जो है इस अध्याय में पढ़ना है। तो देखो आप सामान्य परिचय, ठीक है। तो मानव की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो इनमें से रोटी अर्थात भोजन जो है मानव की प्रथम आवश्यकता है। प्रथम आवश्यकता कैसे होता है ये देखो कि अगर आप मकान बनाते हो तो आपको सालों जो है बार बार मकान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे ही जब अगर आप कपड़ा सिलवाते हो या कपड़ा बनवाते हो तो कपड़े जो है अगर आप 4 दिन भी एक ही कपड़े को पहनोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। किंतु रोटी अर्थात भोजन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक टाइम खाए हो तो आपको जो है अपने शरीर को चलाने के लिए दूसरे टाइम भी भोजन चाहिए और टाइम टू टाइम भोजन चाहिए, और वो भी प्रोटीन भोजन चाहिए, ठीक है। तो इसी कारण से रोटी को भोजन को जो है प्रथम आवश्यकता में रखा गया है। अब देखो किसी भी मशीन को जो है मशीनरी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। फिर ईंधन जो है मोटर गाड़ी को पेट्रोल के रूप में मिले या रेल इंजन को कोयला या विद्युत ऊर्जा के रूप में मिले, अथवा हमारे शरीर को भोजन के रूप में मिले, ठीक है। तो मतलब कि हम कोई भी मशीन वगैरह चलाते हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, प्रेस हो, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा मोबाइल फ़ोन है। हम उसको टाइम टू टाइम चार्ज करते हैं ना, तो वो चार्ज करना भी उसका जो एक प्रकार से ईंधन है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए भी जो है ईंधन की आवश्यकता होती है, और वो हमको ईंधन जो है भोजन के रूप में लेना होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोल रहा है बिना ईंधन अथवा ऊर्जा के शरीर नहीं चल सकता। वह शरीर को जो है निरंतर क्रियाशील बनाए रखने के लिए तथा नवीन कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा भोज्य द्वारा जो है शरीर को मिलती है, ठीक है। तो हमको अगर अपने शरीर को चलाना है तो हमको टाइम टू टाइम अपने बॉडी को जो है भोजन देना होगा, वरना हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है और कार्य नहीं करता है अच्छे से। तो वही बोल रहा है कि अपने शरीर को निरंतर कार्यरत रखने के लिए हमको जो है भोजन की आवश्यकता होती है, और ना सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है, हमको टाइम टू टाइम जो है भोजन करना भी आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भोजन का महत्व। नेक्स्ट देखो भोजन की परिभाषा, ठीक है। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होगा तो आपको जो है प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, महत्व, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तब आपको जो है बच्चों अच्छे से नंबर मिलेंगे। अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट है भोजन की परिभाषा। भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवित शरीर में जो है जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगर कोई मनुष्य, प्राणी, कोई भी जिंदा है, ये जीवित शरीर के लिए बोल रहे हैं ना, तो भोजन वह खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ मीन्स खाने योग्य पदार्थ है जो जीवित शरीर में जो है जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अगर हम कंटिन्यू भोजन लेते हैं तो ही हम जीवित रहेंगे, वरना जो है हम बिना भोजन के कुछ समय तक ही जीवित रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि भोजन के अभाव में जो है शरीर मर जाता है, मतलब कि इंसान जो है मृत्यु हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि जीवित शरीर में जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अगर मनुष्य जिंदा है तो उसको जिंदा रखने के लिए जो है भोजन अपनी क्षमता प्रदान करता है या सहयोग करता है, ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिसका जो है शरीर में सात्मीकरण या अवशोषण होने के बाद ऐसे पदार्थ की वृद्धि हो सके जो मानव जीवन निर्वाह तथा बीमारी से जो है प्रतिरोध करने में क्षमता हो। तो देखो दूसरे शब्दों में भी उसको समझ लो कि भोजन पदार्थ वह खाद्य पदार्थ है, भोजन वह खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है जिसका जो है शरीर में सात्मीकरण या अवशोषण, जब हमारा शरीर उसको अवशोषण करता है, मतलब कि भोज्य पदार्थों में जो भी गुण होते हैं उनको हमारे भोजन जो है उसको अवशोषित करते जाती है। जैसे कि नींबू वगैरह में विटामिन सी होता है, तो आपको सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है विटामिन सी खुद नहीं बनाती, हमको जो है रोज के हिसाब से विटामिन सी किसी भोज्य पदार्थ, मेडिसिन या किसी के द्वारा
हमको डेली अपने खाद्य पदार्थ में लेना होता है। ठीक है, तो वैसे ही बहुत से भोज्य पदार्थ में मैं आपको 11वीं में पढ़ाई थी कि बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसमें से विटामिन डी, किसी से विटामिन ए, किसी से के, तो ऐसे विटामिन्स मिलते हैं और वो सारे विटामिन्स के जो है हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि विटामिन सी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो जो है हमारे बॉडी में नए सेल्स वगैरह को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे टूटे फूटे को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही जो भोज्य पदार्थों में विटामिन्स वगैरह जो गुण तत्व होते हैं उनको अवशोषित करते हैं। तो ऐसे जो है ऐसे पदार्थों की वृद्धि हो सके जो मानव जीवन निर्वाह तथा बीमार से जो है प्रतिरोध क्षमता में हो। ठीक है, और बहुत से मतलब भोज्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हमारी इम्यूनी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, तो आप सबको पता है, बार बार डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, सबको ही बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रखे, मतलब कि रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है हमारे शरीर में, हमको उसको जो है स्ट्रॉन्ग रखने बोला जा रहा है, ताकि अगर हम में से किसी को कोरोना हो, भगवान ना करे कि हो, बट अगर ऐसी कोई बीमारी से जो है हमारा शरीर लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बना होता है, जिसके कारण से हमको जो है भोज्य पदार्थ लेना आवश्यक होता है। तो होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आया हो अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है अपने गृह प्रबंध में आहार एवं पोषण के अंतर्गत पहला अध्याय भोजन, और भोजन में हमने जो है पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है ये सामान्य परिचय और भोजन की जो है परिभाषा को पढ़ा है। और इसके आगे जो है मैं आपको इसके बाद जो है भोजन का महत्व बताऊंगी, तब तक कि आप जो है यहाँ तक पढ़िए। ठीक है।